मोतिहारी से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पंचायत के दौरान 3 लोगों को गोली मारी गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन विवाद में पंचायत हो रही थी। कोटवा के बंगरा गांव की ये पूरी वारदात है, जहां पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन विवाद में पंचायत की जा रही थी, उसी पंचायत में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर एक व्यक्ति की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी देखिए, पंचायत हो रही थी, जमीन विवाद में पंचायत कराई जा रही थी और उसी दौरान गोलीकांड को अंजाम दे दिया गया। गोलीकांड करने वाले कौन है, पुलिस वहां पर हालांकि मौजूद है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन गोलीकांड कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। पंचायत के दौरान 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से ये बहुत बड़ी खबर। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ये गोलीकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या वहां पर जो पंचायत हो रही थी पुलिस प्रशासन भी मौजूद था? नहीं, देखिए, ये मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के बंगरा गांव की घटना है और जमीनी विवाद को लेकर पंचायती हो रही थी और उसी में एक पक्ष जो है वो गर्म हो गया, आक्रोशित हो गया और उसने गोली चला दी। गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज जो है मोतिहारी किया जा रहा है। और डीएसपी और कोटवा के थाना प्रभारी तमाम जो पुलिस है वो गांव में कैंप की हुई, क्योंकि गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। और मृतक को जब लिया जा रहा था, जब घायल अवस्था में, तो रहमानिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, पंचायती के दौरान कोई पुलिस कर्मी तैनात नहीं था, कोई थाने की कोई सूचना नहीं दी गई थी, बल्कि गाँव के ही 2 पक्ष जमीनी विवाद को लेकर पंचायती कर रहे थे। उसमें गांव के तमाम लोग मौजूद थे और उसी पंचायती के दौरान एक पक्ष आक्रोशित हो गया और उसने गोली चला दी, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जब ये पंचायत हो रही थी अवनीश, तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या पुलिस प्रशासन से छिपकर ये पंचायत करके इस पूरे मैटर को सुलझाने की कोशिश हो रही थी? हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो पंचायती हो रही थी इसमें पुलिस प्रशासन को और किसी भी पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। अगर पंचायती हो रही थी तो कम से कम जमीनी विवाद था तो स्थानीय जो अंचल के जो सीईओ हैं उनको इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी न तो पदाधिकारी को जानकारी दी गई थी, न ही पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी। वैसी स्थिति में गाँव के ही 2 पक्ष आपस में पंचायती के दौरान मामले को सुलझ कर रहे थे और काफी दिनों से ये विवाद जो है वो आ रहा था और ये विवाद सुलझाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव हो गया और तनाव के दौरान जो है गोली एक पक्ष ने चला दी और जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये बड़ा मामला है कि पंचायती के दौरान किसी तरह की कोई अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई थी, पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। वाकई बड़ा सवाल है कि अगर पंचायत की जा रही थी तो पुलिस प्रशासन को लूप में क्यों नहीं रखा गया, उनको जानकारी क्यों नहीं दी गई? अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जहानाबाद से है, जहां श्रम विभाग की गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। एक महिला और एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने ड्राइवर को बंधक बनाते हुए पेड़ में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद उसे बंधन से छुटा पाई। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। श्रम विभाग के अधिकारी प्रवीण कुमार अपनी गाड़ी से जहानाबाद से अरवल के कुर्था जा रहे थे। उसी वक्त तो आलमपुर गांव के पास उनके ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार 2 युवक को धक्का लग गया। दुर्घटना के बाद तेज रफ्तार में गाड़ी भागने के क्रम में ड्राइवर ने आगे थोड़ी दूर पर चैनपुरा गांव के पास घर के आगे खड़ी एक महिला को रौंद दिया। इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हम आ रहे थे ऑटो से, तो रास्ते में देखे कि आलमपुर के पास गिरा हुआ है, उसको यहाँ लाया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपके पास? रवि शेखर। ये कहाँ के रहने वाले लोग? चैनपुरा, छोटी चैनपुरा। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? कोई गाड़ी धक्का मारी होगी। अच्छा,
और बिहार में बाढ़ की विनाश लीला लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आपदा से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उफान पर आई नदियां अब जान ले रही हैं। पानी के साथ अब मौत भी आ रही है। मुंगेर में रात में सोया व्यक्ति सुबह नहीं पाया गया। दानापुर में खाने की जुगाड़ में निकली महिला पर घर नहीं पहुंची है। इसी पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ की विनाश लीला लोगों पर अब कहर बनकर टूट रही है। जो नदियां अब तक डरा रही थीं, जिनके उफान से लोग दहशत में थे, अब वे मौत का तांडव मचा रही हैं। मुंगेर के कुतलुपुर दियारा पंचायत के जमीन डिगरी गांव में 69 साल के रणवीर सिंह की मौत हो गई। गुरुवार की रात रणवीर खाना पीना खाकर कमरे में सोने गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी नींद इतनी गहरी होगी कि वो अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। रात में अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। कमरे में 3 से 4 फीट पानी भर गया। रणवीर सिंह का खटिया पानी में पलट गया। रात में छत पर सो रहे बहू बेटे ने देखा घर में सिर्फ बाढ़ का पानी ही नहीं आया, उनके पिता रणवीर सिंह की मौत भी आई। खटिया पर सुतल थे, खटिया उलट गया। नींद में थे, पानी में इतना एकाएक आ गया, बस गिर गए। दानापुर के दियारा इलाके में 44 साल की एक महिला बाढ़ की बलि चढ़ गई। मानस पंचायत की रहने वाली राजमती कुंवर 62 चिक्की मिल से आटा लेकर लौटने के दौरान बाढ़ के पानी में फिसल गई और उसकी जान चली गई। बाढ़ के पानी में 6 पंचायत डूब चुके हैं। अकिलपुर थाना भी पानी से घिर गया है। गंगा नदी का पानी नाला से होकर शहरी इलाके और सेना के सप्लाई डिपो में पहुंच गया है। घरों में पानी भरा है। कसिमचक पंचायत में लोग पशुओं को नाव पर लादकर पलायन कर रहे हैं। चौका, बर्तन, बिस्तर, बिछावन लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। घर छोड़ रहे लोगों के लिए त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। पानी अभी बढ़ रहा है, पानी अभी बढ़ने के कगार पर है और गांव से लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन कर रहे हैं। कितने बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं दियारा में। दियारा के साथ साथ पटना के शहरी इलाके में भी गंगा का पानी भर गया है। कंगन घाट पर सीढ़ियां डूब गई हैं, बस गुंबद ही नजर आ रहे हैं। घर जलमग्न हो गए हैं। जेपी गंगा पथ के अप्रोच रोड तक पानी पहुंच गया है। गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की विभीषिका देख लोगों के गले सूख रहे हैं। उन्हें डर है कि इस बार बाढ़ की चपेट में आकर शहरी इलाके में भी भारी क्षति न पहुंचे। मरीन ड्राइव पर टेंट लगाकर रहे लोग मदद मांग रहे हैं। माल मवेशी के लिए दाना पानी के जुगाड़ की गुहार लगा रहे हैं। चारा दीजिए, हम लोग तक कैसे खा लेंगे, सरसत्तू पानी खा लेंगे, बाकी मवेशी कहाँ से हम लोग खिला नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जानवरों के लिए चारा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लोगों के खाने पीने पर लाले पड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाके में हवाई सर्वेक्षण किया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। अब ये देखना होगा कि सीएम आगे क्या कदम उठाते हैं और लोगों तक कब मदद पहुंच पाती है। मुंगेर से अरुण शर्मा, दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से रजनीश कुमार, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दियारा पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। दियारा में रहने वाले लोग अपने पूरे परिवार और पशुओं के साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। जेपी गंगा पथ के किनारे सरकार की तरफ से टेंट लगाए गए हैं। उसमें दियारा से आने वाले पशुओं को रखा गया है। साथ ही पंचायत भवन में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। इन बेघर हुए लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। गंगा नदी दियारा क्षेत्र में पूरी तरीके से जो जलमग्न की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा ही गंगा नजर आ रही है। यही वजह है कि दियारा रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी है और ऐसे में दियारा रहने वाले लोग अब गंगा के इस तरफ आशा लिए हुए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने मवेशी, अपने पशुओं के साथ, अपने परिवार के साथ इस तरफ आ गए हैं। सरकार की तरफ से तैयारियां की गई है। ये देखिए, कई सारे ऐसे पशु जो दियारा क्षेत्र में रहते थे, ज्यादा पानी होने के कारण उन्हें सुरक्षित स्थान
इधर यानी जेपी गंगा पथ के जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर ऐसे टेंट बनाया गया है और वहाँ पे उन पशुओं को रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से उन्हें खाने पीने के लिए जो भूसा है, जो चारा है, वो दिया जा रहा है, जो व्यवस्था है वो की गई है। चाची कहाँ से आई हैं? दियर से, नकटा दियर नायका टोला। पूरा पानी पानी हो गया उधर? पूरा घर में भर ठेवना पानी है। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 3 गो बहू है और सब बाले बच्चे। और पशु भी है आपके साथ है? हाँ, जानवर भी है? हाँ 2 गो। 2 है? हाँ। तो यहीं पर रुका हुआ है? परेशानी है चाचा? उधर से ही आए हैं? हाँ सर, बोलिए, बोलेंगे। उधर से आए हैं? हम लोग दियर क्षेत्र से आए हैं, नकटा पंचायत से। पूरा पानी ही पानी है उधर? पानी है, घर में भी हम आ गया। हम लोग का जानवर का भी दिक्कत हो रहा था तो हम लोग इस पार चले। इस पार हम लोग जब आए तो यही आज। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी को लेकर सियासी घमासान तेज है। इसे लेकर पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर प्रशासन भी सतर्क है। तिरुपति मंदिर की खबर के बाद पटना महावीर मंदिर में बनने वाले नैवेद्यम की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। दरअसल तिरुपति मंदिर के तर्ज पर ही पटना महावीर मंदिर में नैवेद्यम लड्डू बनता है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कोणाल ने दावा किया है कि पटना महावीर मंदिर में बनने वाला प्रसाद बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ है। तिरुपति में भगवान के प्रसाद में मिलावट की बात कहे जाने के बाद हम पहुंचे हैं पटना के उस जगह पर जहां यहां नैवेद्यम प्रसाद बनाया जाता है। क्योंकि पटना महावीर मंदिर में भी तिरुपति के तर्ज पर ही प्रसाद का निर्माण कराया जाता है और लोगों को प्रसाद के रूप में नैवेद्यम लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू का भी निर्माण देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जिस तरीके से तिरुपति में प्रसाद में गाय की चर्बी या अन्य केमिकल की बात सामने आ रही है, उसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रसाद तो पूरे देश में इस तरीके से बनाए जाते हैं और खास करके पटना में भी जब प्रसाद बन रहा है तो यहाँ का क्या हाल है और यहाँ कौन सी घी का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे प्रसाद बनाया जाता है। वो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का है सर, नंदिनी घी है सर, कंपनी का नाम नंदिनी। तो ये नंदिनी घी की जांच आप लोगों ने कराई है पहले? जी सर, हम लोग सर 3 महीने में एक बार सर जांच कराता है। तो नंदिनी का घी का ही नहीं है, सारा सामान का लड्डू का जो दिल्ली लैब में भेज के हम लोग 3 महीने में एक बार सर हम लोग कराते हैं। और नंदिनी घी हम लोग जो देते हैं उसका भी हम लोग सर्टिफिकेट आता है सर हर बार। और नंदिनी पहले सर 20-25 साल से तिरुपति में सप्लाई हो रहा था, बीच में सर रुक गया था, पता नहीं क्या कारण है वो रुका हुआ था। वैसा है 2-3 सालों से वहाँ की क्वालिटी जो है लड्डू की उसमें गिरावट जरूर थी, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन इस सीमा तक कोई गिर सकता है कि उसमें चर्बी और तेल मछली का डाले। सहसा एक भक्त के रूप में विश्वसनीय नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ऐसा है तो हम लोग नंदिनी घी लेते हैं जो देश का सबसे गाय का शुद्ध घी माना जाता है और वो कर्नाटक सरकार का एक तरह से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का है, तो माना जाता है कि वो सबसे शुद्ध है, उससे एक है। दूसरी बात है कि यहाँ जांच भी होती रहती है। तीसरी बात है कि स्वाद पर, जैसे तिरुपति की ये शिकायत तो 2-3 साल से चल रही थी कि उनकी क्वालिटी खराब हो गई है, स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, तो हम लोग इसका ध्यान रखते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं। तिरुपति की घटना के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस तरीके से आस्था से खिलवाड़ क्यों की जा रही है और कहीं न कहीं जिस तरीके से तिरुपति के लड्डू के तर्ज पर पटना महावीर मंदिर में भी नैवेद्यम लड्डू बना जाता है, तो अब उसकी भी जांच कराई गई है। और आचार्य किशोर कुणाल का साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर तमाम चीजों की यहाँ जांच कराई जाती है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो। और झंझारपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। संजय झा ने रेल मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया। संजय झा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झंझारपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद माननीय रेल मंत्री। आने वाले समय में आधुनिक यात्री सुविधा से संपन्न तथा मिथिला की कला संस्कृति से सुसज्जित एक स्वच्छ व सुंदर झंझारपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात होगा।